हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल इंडियन एकेडमी ऑफ स्टूडेंट। गाइस आज एक नए वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, उनके प्रकारों के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग उनके जो टाइप्स ऑफ मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ हैं, यानी जो मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ हैं, उनके टाइप के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, इनके एक एक टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। तो अभी इसमें हम प्रकार समझेंगे, तो आप एंड तक देखिएगा और आई होप कि आपके जो प्रकार हैं मेजर डोमेन्स के वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी दोस्तों तक, ताकि सबको यह नॉलेज मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला मंडल है यानी भूमंडल, तो मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ओके, तो जो पहला जो परिमंडल है वो है भूमंडल। जैसा कि हम जानते हैं भूमंडल को लिथोस्फीयर भी कहते हैं। लिथोस्फीयर एक्चुअली भूमंडल क्या होता है? भूमंडल जैसे जो ज़मीनी भाग है, जो भी हमारी पृथ्वी का ज़मीनी भाग है या स्थल रूप है, स्थल रूप को हम लोग भूमंडल कहते हैं। वो और उसमें भूमंडल में महाद्वीप आते हैं, कॉन्टिनेंट्स, जिनको आप कॉन्टिनेंट्स के नाम से जानते होंगे। महाद्वीप वो आते हैं, कॉन्टिनेंट्स। ओके, तो महाद्वीप में जैसे कि आपने सुना होगा एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप महाद्वीप, ऐसा करके आपने महाद्वीप सुने होंगे। तो हम उनके बारे में भी डिटेल में समझेंगे, लेकिन इस बारे में इस वीडियो में हम लोग इनके प्रकार के बारे में समझेंगे। ओके, गर्मी बहुत है। तो एक्चुअली उसके बाद में जो भूमंडल है, तो भूमंडल आप जानते होंगे 29% है, सॉरी सिर्फ 29% भूमंडल है। अब बाकी 71% बचा, वो क्या है वो आगे हम अभी बात करेंगे। तो भूमंडल यानी जो ठोस रूप है पृथ्वी का, जिसको ज़मीनी भाग कह सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 29% ही है। ओके, अब बात करते हैं सेकंड मंडल की। तो सेकंड क्या है? वायुमंडल, जिसको हम एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। तो गाइस एटमॉस्फेयर जो है वो पृथ्वी से ऊपर वाला जो एक एरिया होता है, जैसे जिस हम लोग हवाओं से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, तो उन हवाओं के घेरे को ही वायुमंडल कहते हैं। और उसमें एक मेजर ऑक्सीजन नाम की जो हवा है, वायु है, जो घटक है वो पाया जाता है, तो हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सूत्र O2 होगा, यानी ये ऑक्सीजन है। ओके, तो ऑक्सीजन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग जानते होंगे। तो एटमॉस्फेयर में ही पाया जाता है, तो एटमॉस्फेयर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, भूमंडल की तरह ही, यानी लिथोस्फीयर की तरह ही हमारा एटमॉस्फेयर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट। और पृथ्वी के ऊपर से 1600 किलोमीटर तक ये फैला है गाइस। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी ऊंचाई तक ये फैला हुआ है। 1600 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, इसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं जलमंडल की। तो जलमंडल में क्या होता है? जलमंडल में आते हैं हमारे ओशियन आते हैं, सी आते हैं, और नदियाँ, झरने, तालाब, मतलब जो भी पानी का सोर्स है या जहाँ पर भी पानी रुका हुआ है, तो उसको ही हम लोग जलमंडल कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर। ओके, अभी इनके नाम में ग्रीक या कहाँ से ये वर्ड ओरिजिन है, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो एक्चुअली जो जलमंडल है, जलमंडल ज़्यादातर जो सबसे बड़ा स्रोत है, जलमंडल का जो सबसे बड़ा भाग है वो महासागरों के पास में है। आप जानते होंगे महासागर के बारे में, नहीं जानते होंगे तो हम बता देंगे आपको। महासागर, ओके, तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। ओके, तो ये है जलमंडल। तो अब नेक्स्ट की बात करते हैं, चौथा जो मेन मंडल है वो है जीव मंडल, बायोस्फीयर। ओके, अब आप इसके नाम से समझ सकते हैं, जीव मंडल, बायोस्फीयर का मतलब जीव का मंडल। जो जीव मंडल मतलब एक्चुअली मंडल के बारे में तो हम लोग क्लियर कर चुके हैं। भूमंडल यानी जमीनी स्तर हम लोगों ने कवर कर लिया, वायुमंडल यानी हवा का सारा कवर कर लिया, और जलमंडल यानी पानी का कवर कर लिया। तो अब बचा क्या? कुछ भी तो बचा नहीं पृथ्वी पर, बचा है एक्चुअली तो जीव मंडल है। जीव मंडल बची हुई कोई चीज़ नहीं है एक्चुअली, जहाँ पर हवा, पानी और जीव मंडल स्थल मंडल, यानी जो स्थल रूप है, हवा और पानी, तीनों का सम्मिलित रूप एक होता है, वहाँ पर जीवन होता है।
उसी मंडल को हम जीव मंडल कहते हैं, यानी बायोस्फीयर। ओके, तो ये चौथा जो इम्पोर्टेंट मंडल है वो जीव मंडल है, जिसमें हम लोग रहते हैं एक्चुअली, और सारे जीव जंतु इसी जीव मंडल में ही रहते हैं। इसमें किन किन चीज़ों को सम्मिलन जरूरी है? हवा, जिससे हम लोग सांस ले सकें, पानी, यानी शरीर में पानी की कमी को पूरा करें, जो कि पानी बहुत एसेंशियल चीज़ है, आप जानते होंगे, और स्थल, जहाँ पर यानी ज़मीन, जहाँ पर हम रहें। तो ये तीनों चीज़ों का बहुत ही मिश्रण बहुत ज़रूरी होता है, उसी वजह से इसको बायोस्फीयर कहते हैं। और ये जो चौथा मंडल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अभी हम लोगों ने हमने बात कही थी कि ये जो भूमंडल है ये 29% ही है। तो आपको कहेंगे कि 71% फिर क्या है? तो एक्चुअली 71% जो है वो जल है। यानी इस पृथ्वी पर अगर पूरी पृथ्वी हम देखें तो ये मान लीजिए अगर एक पृथ्वी है तो इसको अगर हम 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं तो 29 को अगर हम 30 भी मान लेते हैं एवरेज में तो भी चलेगा। तो ये मान लीजिए कि 30 ना मान लें तो 29% ही मान लें, तो इतना जो है, यानी अगर ये वाला हम मिटा दें तो ये है हमारा स्थल। ओके, यानी पहला वाला मंडल जो है भूमंडल। ओके, और बाकी ये जो टोटल ये सब पानी है गाइस। ओके, ये सब पानी है, जलमंडल। आप कहेंगे फिर भी सर 71% जल है हमारी पूरी पृथ्वी पर, फिर भी हम लोग पानी की स्कार्सिटी को झेल रहे हैं, पानी की कमी को झेल रहे हैं। वो क्यों? वो भी आपको बताता हूँ। एक्चुअली वो इसलिए है क्योंकि जो 71% पानी है उसका भी बंटवारा है। उसमें मोस्ट ऑफ दी जो वाटर है, पानी है, वो महासागरों में है। ओके, महासागरों में है इन द सेंस कि वो समुद्रों में है, महासागरों में है, और खारा है। तो खारा होने की वजह से हमारे पीने के लायक नहीं है, इस वजह से। और जो पानी पीने के लिए है वो बहुत ही कम है। कितना % है वो हम किसी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको अच्छे से ये जलमंडल वाले में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, इसमें ये बहुत ज़्यादा लंबा ना हो क्लास, इस वजह से मैं इसमें ज़्यादा ये चीज़ें नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये आई होप आप समझ गए होंगे। तो कैसा लगा वीडियो गाइस कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए नॉलेज वीडियो सभी तक। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।